बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। और अगेन वालेकुम सलाम सबको। जी, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं सब लोग? और मीनवाइल जैसे कि आप लोगों को डेली बेस पे जो है वो मैं रिमाइंडर दे रहा हूँ, सब लोग काइंडली जो है वो अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क करते हैं। सब लोग अटेंडेंस जो है वो अपनी अपनी मार्क कर दें। और मीनवाइल जिन लोगों की कल अटेंडेंस नहीं हुई वो भी मैं जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, तो किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप लोग जो है लैब मैनेजर से जो है वो बात कर सकते हैं। अच्छा चले, मीनवाइल अगर जो है वो खुरम साहब या जियाद साहब या मैडम मरियम कोई भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक दफ़ा फॉर्म जो है वो लाजमी चेक कर लें। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अटेंडेंस फॉर्म जो है वो काम नहीं कर रहा। तो सब लोग काइंडली ज़रा इसको जो है वो आप तीनों में से अगर कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है तो इसको जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें सब लोग। जी खुरम साहब, ज़ियाद साहब या मैडम मरियम कोई भी अगर मेरी आवाज़ जो है वो सुन रहे हैं तो काइंडली फॉर्म लिंक जो है वो चेक कर लें। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लिंक जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, रिमाइंडर जो है वो मैंने दे दिया है। दोबारा से मैं जो है वो उम्मीद है अभी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ चुके हैं और उम्मीद है लेमन के साथ जो है वो बात पहुंच चुकी है। जब वो इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इंशाल्लाह रिजॉल्व कर देंगे। तो मीनवाइल जो है वो थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। कल माशाल्लाह आप लोगों के अबाउट मी सेक्शन जो है वो मैंने पढ़े थे, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये अबाउट मी सेक्शन जो है वो जो कल मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी ये हम लोगों ने अपनी अपनी प्रोफाइल्स के अंदर जो है वो ऐड करने हैं। जो हम लोग फाइवर पे प्रोफाइल बनाएंगे या हम लोग जो है वो पीपल पर आर के ऊपर जो है वो प्रोफाइल बनाएंगे, तो इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने ये अपना अबाउट मी सेक्शन जो है वो ऐड करना है। और कुछ स्टूडेंट्स के अलावा मुझे अबाउट मी जितने भी ये आप लोगों का था जो आप लोगों ने अपने बारे में लिखा, अगेन लाइक बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। किसी ने जो है वो इसके ऊपर रिसर्च करने की कोशिश नहीं की कि डिफरेंट जो मुख्तलिफ ऑलरेडी सेलर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी प्रोफाइल्स के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है।
तो अगेन आप लोगों ने अपनी अपनी पर्सनल एट्रीब्यूट्स, पर्सनल लाइफ के बारे में जो है वो चीज़ें लिखना जो है वो इस अबाउट मी सेक्शन में जो है वो बयान करना जो है वो शुरू कर दी, जिसको अभी कुछ देर तक जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर इसी से रेलिवेंट हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो इसलिए इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आगे आपकी जितनी भी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स हैं उसमें ये चीज़ जो है वो यूज़ होनी है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। प्लस आज हम लोग जो है वो फर्स्ट स्किल जो है वो अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। फेसबुक पेज क्रिएशन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। और हमेशा की तरह जो है वो इस दफ़ा भी मैं यही कहूँगा, ये वो स्किल है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डाटा एंट्री के ऊपर जो है वो काम करें, हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल जो है वो स्किल मौजूद नहीं है, या मुझे कंप्यूटर स्किल्स का बिल्कुल नहीं पता नहीं मैं इस फील्ड के अंदर चल पाऊंगा या नहीं, उन सब लोगों के लिए ये पेज क्रिएशन की जो गीग है ये सबसे इजीएस्ट स्किल है जिसके ऊपर जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह 2 मिनट्स बाद जो है वो हम लोग अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस का एक दफ़ा जो है वो मैं दोबारा भी जो है वो बता देता हूँ। मैं एक दफ़ा दोबारा हेड ऑफिस भी जो है वो बता देता हूँ कि इस लिंक को जो है रिजॉल्व करें। ठीक है जी, अटेंडेंस का जो है वो प्रॉब्लम मैंने जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया है कि अटेंडेंस जो है वो चेक करें। अटेंडेंस लिंक का क्या मसला है, उम्मीद है इंशाल्लाह अभी जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो अभी अटेंडेंस का अगर प्रॉब्लम है तो एक दफ़ा जो है वो मुझे बता दें। अब उम्मीद है अटेंडेंस के जो है वो कमेंट्स आने लग गए हैं कि एक्टिव जो है वो हो चुके हैं। तो अभी अगर स्टिल प्रॉब्लम है अगेन, ये जो अटेंडेंस का जो प्रॉब्लम अगर आप लोगों का जो है वो आ रहा होता है, तो आप लोगों के पास ये ग्रुप में लैब मैनेजर्स ने जो है वो अपनी अपनी पोस्ट की हुई है, आप लोग उनको टैग कर सकते हैं ताकि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। ठीक है, तो आप लोग उनको टैग कर दिया करें अगर कोई प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से आ रहा है। अटेंडेंस वगैरह जो है वो वही चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं, इसकी वजह से बाकी लोगों का जो है वो टाइम सबका जो है वो ज़ाया होगा। तो इसलिए अटेंडेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो काइंडली आप लोगों ने जो है वो लैब मैनेजर्स को टैग करते हैं। लैब मैनेजर्स के नेम्स वगैरह जो है वो ग्रुप में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का जो है वो हमारी फर्स्ट स्किल। चलें जी, हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए फेसबुक पेज का थोड़ा सा जो है वो मैं इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों को करवा दूँ। दो चीज़ें फेसबुक के ऊपर होती हैं, एक पर्सनल प्रोफाइल्स होती हैं। जैसे ही हम लोग फेसबुक के ऊपर साइन अप करते हैं तो हमारी एक पर्सनल प्रोफाइल जो है वो बनती है। ठीक है, और सेकंड चीज़ होती है बिजनेस पेज।
तो हम लोगों ने क्या करना होता है, बिजनेस पेज क्लाइंट्स के लिए मुख्तलिफ लोग जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो रब्ता करते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस के हम लोग अपने फेसबुक पेज बिजनेस पेज जो है वो सेटअप करवाना चाह रहे हैं। तो वो किस तरह से सेटअप होगा, उसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। कुछ लोगों को ऑलरेडी स्किल का जो है वो पता होगा, किस तरह से पेज बनते हैं, किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से बैक एंड सेटिंग्स वगैरह होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी शायद कुछ लोगों को पता हो, लेकिन मैंने जिस तरह से बोला था कि मैंने हर तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो साथ लेके चलना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये न्यू स्किल होगी। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों को ऑलरेडी जो है वो पता है तो वो मेरे साथ साथ जो है वो चलेंगे, और जिन लोगों को नहीं पता तो जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हों तो वो आप लोग जो है वो राइट डाउन कर लेना। और उसके बाद जैसे मैं ये चीज़ें जो है वो पॉइंट्स आज का लेक्चर जो है वो खत्म करूँगा तो उसके बाद हम लोग जो है वो क्वेश्चन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं फेसबुक पेज क्रिएशन। आज जो है वो बेसिकली हम लोगों ने करना है फेसबुक पेज क्रिएशन। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग जो है वो अपने फेसबुक के ऊपर जो है वो लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे ये आपके पास जो न्यू इंटरफेस जिन लोगों के पास भी है, ये प्लस बटन आ रहा है। जिन लोगों के पास ओल्ड इंटरफेस है उनके पास क्रिएट बटन की जो है वो ऑप्शन आ रही होगी, क्रिएट ऑप्शन आ रहा होगा। और जिन लोगों के पास ये न्यू इंटरफेस है उन लोगों के पास ये प्लस बटन जो है वो आ रहा होगा। तो इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, स्टोरी क्रिएट करना है, लाइव इवेंट क्रिएट करना है, पेज ऐड ग्रुप इवेंट्स क्या जो है वो आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम लोग अभी जो है वो पेज बनाना चाह रहे हैं। तो अगेन आप लोगों को जो है बता दूं, ये हमारी एक पर्सनल प्रोफाइल है, जो भी न्यूज फीड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं। और पेज नॉर्मली जो है वो बिजनेसेस जो है वो अपने लिए बनवाते हैं। तो हम लोगों ने पेज अभी बनाना है। सबसे पहले पेज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, दोबारा से जिन लोगों के पास पुराना इंटरफेस है क्रिएट बटन की ऑप्शन होगी, जिन लोगों के पास न्यू इंटरफेस है प्लस बटन की ऑप्शन होगी। तो ये दो इंटरफेस अभी जो है वो फेसबुक की तरफ से जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों इंटरफेस के ऊपर जो है वो आसानी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। अगर पुराना इंटरफेस होगा तो दो ऑप्शन आपके पास आ रही होंगी। पहला बिजनेस और ब्रांड साइड पे आ रहा होगा लेफ्ट साइड के ऊपर। सेकंड साइड जो राइट साइड होगी वहां पे बिजनेस सॉरी कम्युनिटी कॉज या इस तरीके से जो है वो चीजें आ रही होंगी। तो उसमें भी आप लोगों ने मोर देन 95% ऑफ टाइम जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यूज करनी होती है बिजनेस और ब्रांड की। जिन लोगों के पास न्यू इंटरफेस आ रहा है वो तो मेरे साथ साथ चलते जाएंगे। जिन लोगों के पास ओल्ड इंटरफेस जो है वो आ रहा है वहां पे आप लोग जो है वो आगे फर्दर मुझसे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आगे साथ साथ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पेज नेम जो है वो यहाँ पे देना है। तो ये साथ साथ आप लोगों ने जो है वो रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो लिखते चले जाना है कि क्लाइंट से हम लोगों ने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो लेनी है, क्या क्या चीजें जो है वो पूछनी है क्लाइंट से। तो सबसे पहले पेज नेम उसका जो है वो बिजनेस नेम जो है वो होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, बिजनेस नेम जो है वो पेज नेम पे देना है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उससे रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो है उसकी वेबसाइट नेम बिजनेस नेम जो है वो पूछ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन होगा जो कि आप लोग जो है वो रिक्वायरमेंट में उनसे पूछ सकते हैं। ये चीजें साथ साथ आप लोग जो है वो लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें कि क्लाइंट से हम लोगों ने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लेनी है। रिक्वायरमेंट्स मैं जो है वो साथ साथ आप लोगों को जो है वो लिखवाता चला जाऊंगा, और ये चीजें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है, क्योंकि अक्सर ये होता है जो कि प्रीवियस बैचेस के अंदर स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। क्लाइंट्स ने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, जब क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया तो उस टाइम आप लोग सो रहे थे, जब आप लोग जाग गए तो क्लाइंट सो गया। और फिर उसके बाद आप लोग जो है वो रिक्वायरमेंट्स के वेट में बैठे हुए हैं, और बाज़ औक़ात जस्ट एग्जांपल वीकेंड आ जाता है तो क्लाइंट्स उस वीकेंड्स पे जो है वो अवेलेबल नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते, तो आपके ऑर्डर्स जो है वो लेट हो जाते हैं। तो इसलिए हर स्किल से रेलिवेंट आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ के लिए, इस काम को करने के लिए क्लाइंट से जो है वो क्या चीज़ डिमांड करनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट जो कि हमारे पास आ रही है, जो हम लोगों ने क्लाइंट से लेनी है, वो बिजनेस नेम जो है वो उसका लेना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ई कॉमर्स वगैरह पेज के लिए या बिजनेस के लिए एक पेज सेटअप कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स टेस्टिंग, एक मैंने पेज का जो है वो नेम रख लिया, आप लोग जो है वो स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, और आप लोग ये काम जो है वो मेरे साथ साथ जो है वो कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप्स के ऊपर, जो लोग स्पेशली फर्स्ट टाइम इसको जो है वो करने जा रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम जो है वो आप लोग लोगों को फेस करना पड़े, आप लोग जो है वो साथ ही जो है वो मेरे से पूछ लें। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने क्या किया, रिक्वायरमेंट्स में जो है वो आ रहा था पेज नेम, सबसे पहले मैंने पेज नेम जो है वो ये यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद कैटेगरी, सेकंड चीज जो है वो कैटेगरी, आपको बिजनेस कैटेगरी का जो है वो पता होना चाहिए कि ये बिजनेस किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करता है। तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स जो है वो सर्च करता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट आती है। ठीक है, अब मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट लिखा है तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस वगैरह जो है वो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर किसी क्लाइंट का जो है वो लोकल बिजनेस है, फिजिकल स्टोर एड्रेस वगैरह जो है वो आप लोगों ने लाजमी देना। अभी मैंने ये लोकल लिखा है तो एबीसी वगैरह जो है वो आप लोग जैसे लिखेंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज नीचे शो जो है वो होना शुरू हो जाएंगी। अभी लोकल सर्विस पे मैं आया, ठीक है, लोकल सर्विस के बाद डिस्क्रिप्शन देंगे तो आगे जो है वो ये मुख्तलिफ जो है वो जो भी उसकी स्टोर की फिजिकल एड्रेस वगैरह होगा वो भी पूछेगा और वो देना जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट, और नॉर्मली ई कॉमर्स के लिए जो है वो एड्रेस वगैरह की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। और ये कैटेगरी डिपेंड करेगी आपके पास के आपका क्लाइंट का बिजनेस किस किस्म का है, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ये कैटेगरी डिसाइड करनी है। तो प्रीवियसली ये होता था, या अगर ओल्ड इंटरफेस आप लोगों के पास जो है वो आ रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर आप लोग सिर्फ एक ही कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन न्यू इंटरफेस के अंदर जो है वो आप लोग एटलीस्ट 3 कैटेगरीज जो है वो ऐड कर सकते हैं इस जगह के ऊपर। अगेन कैटेगरीज में न्यू इंटरफेस में 3 कैटेगरीज आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। पुराने इंटरफेस में यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी जो है वो ऐड होगी, और बाकी जो 2 कैटेगरीज हैं वो फिर पेज सेटिंग्स में जाके हम लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आ रही है। डिस्क्रिप्शन जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो अगर ना भी ऐड करें तो बाद में आप लोग जो है वो जब पेज बन जाएगा तो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, क्रिएट पेज की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना। यहाँ पे अब ये मेरे पास आ रहा है, प्रोडक्ट टेस्टिंग पर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट टेस्टिंग वाज क्रिएटेड, नाउ यू कैन ऐड इमेजेस और गो टू योर पेज टू ऐड मोर डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो डिफरेंट चीजें जो है वो आ गई। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस भी आ गई हैं, इमेज की ऑप्शन आ गई है, कवर इमेज ऐड करने की जो है वो मेरे पास ऑप्शन आ चुकी है। यहाँ पे ये पेज का जो है वो मेरे पास इंटरफेस जो है वो स्टार्ट में कौन कौन से बटन होंगे, होम पेज आ रहा है, अबाउट आ रहा है, फोटोज वीडियोस, मोर की ऑप्शन है, लाइक मैसेज की ऑप्शन है, क्रिएट पोस्ट। तो ये मेरे पास जो है डेस्कटॉप प्रीव्यू आ रहा है। अगर मोबाइल प्रीव्यू देखना चाहें तो आप लोग जो है वो यहाँ पे मोबाइल प्रीव्यू भी जो है वो इसका देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ये आपके पास जो है वो लाइव इसका प्रीव्यू जो है वो आ गया है। अब नेक्स्ट चीज जो आपने क्लाइंट से जो है वो डिमांड करनी है वो ये है कि अगर उसका कोई बिजनेस लोगो वगैरह जो है वो मौजूद है तो आप लोगों ने उसको कहना है कि हमें वो लोगो जो है वो प्रोवाइड करो, ताकि हम लोग जो है वो आपके यहाँ पे कवर प्रोफाइल पिक्चर पे जो है वो लगा सकें, पेज की जो प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है, तो मेन पेज पिक्चर जो है वो ये जिस तरह के आपके पास ये फ्लैग जो है वो शो हो रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट वगैरह होंगी ये प्रोफाइल पिक्चर जो है वो वहां पे शो होगी। तो नॉर्मली ये इमेज जो होती है, प्रोफाइल पिक्चर वाली जो इमेज है, ये नॉर्मली बिजनेस का जो है वो लोगो होता है। तो लोगों के ऊपर जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लाइंट से जो है वो डिमांड करें, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली लोगो है तो मुझे सेंड करें, या अगर वो आपको वेबसाइट की एक्सेस दे देता है या वेबसाइट बता देता है तो वेबसाइट से भी आप लोग अगर उसका लोगो वहां पे मौजूद है तो यहाँ पे आप लोग जो है वो लोगो उसका जो है वो लगा देंगे।
ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट कवर इमेज है। कवर इमेज के लिए ये जो मेन पोर्शन हमारे पास आ रहा है, ये कवर इमेज जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये कवर इमेज जो है वो शो जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे ये कवर इमेज डिजाइन जो है वो कैसे किया जाता है, इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं। फोटोशॉप अगर जो है वो आप लोगों को आता है तो आप लोग फोटोशॉप के ऊपर जो है वो इसको डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा आता है तो कैनवा के ऊपर जो है वो डिजाइन कर सकते हैं इसको, या मोबाइल ऐप्स अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल है तो आप लोग मोबाइल ऐप्स के जरिए भी जो है वो इसको यूज जो है वो कर सकते हैं और क्रिएट करके जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये चीजें करेंगे उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव कर देना है। अभी मैंने ये दोनों चीजें ऐड नहीं की, ना प्रोफाइल फोटो ऐड किया ना कवर फोटो ऐड किया। सेव करने के बाद मैं डायरेक्टली अपने पेज के ऊपर आता हूँ। तो ये देखें मेरे पास जो है वो पेज एक बन चुका है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के नेम से। ठीक है, यहाँ पे ये जो टी शो हो रहा है ये प्रोफाइल पिक्चर के लिए, ये कवर के लिए मेरे पास जो है वो आ रही है। उसके बाद जैसे ही जो है वो आपके पास ये पेज जो है वो क्रिएट हो गया, सबसे पहला आप लोगों ने काम करना है ये बटन जो है वो ऐड करना है। ऐड अ बटन की जो है वो आप लोगों के पास ऑप्शन जो है वो आ रही है, इसके ऊपर जो है वो क्लिक करें, ऐड अ बटन। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं कि बटन आप लोग जो है वो किस किस्म का यूज करना चाहिए। बाय गिफ्ट कार्ड्स के लिए, बुक नाउ के लिए, कॉल नाउ, कंटेक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, सेंड ईमेल। अगर तो जिस तरह मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो चूज किया है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास नीचे ऑप्शन जो है वो आ रही है शॉप नाउ की, और शॉप नाउ पे क्लिक करके वेबसाइट लिंक जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और चीज समझ ना आए कि मुझे जो है वो कौन सी ऑप्शन यूज करनी चाहिए, तो आप लोग हमेशा जो है वो सेंड मैसेज की ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, ये जितने भी डिफरेंट ऑप्शन जो है वो आपके पास आ रहे थे वो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। लर्न मोर हमने सेलेक्ट करना है, शॉप नाउ सेलेक्ट करना है, या कोई भी कौन सी ऑप्शन जो है वो यूज करनी है। लेकिन अगर आपको कोई और समझ ना आए कि मुझे कौन सा बटन जो है वो यहाँ पे लगाना चाहिए, तो सेंड मैसेज की ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने यूज कर लेनी है। ये ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे तो सेंड मैसेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और आपके पेज के ऊपर इनबॉक्स की ऑप्शन आ जाएगी और लोग डायरेक्टली आपके फेसबुक या बिजनेस पेज के ऊपर आपसे जो है वो कांटेक्ट भी कर सकेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, जैसे ही ये चीजें जो है वो क्रिएट कर ली उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ रही है ऑप्शन क्रिएट अ यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है क्रिएट यूजर नेम, इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसका यूजर नेम, ये तो मेरे पास पेज का नेम आ गया। यूजर नेम, यूजर नेम बेसिकली क्या होता है, जिस तरह आप लोग जो है वो मुख्तलिफ बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, जस्ट एग्जांपल चैनवन या निशात, उन्होंने क्या किया होता है, फेसबुक का लोगो यूज किया होता है स्लैश निशात या इस तरह स्लैश चैनवन या इस तरह से कोई भी नेम जो है वो लिखा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आप लोगों ने ये एट द रेट यूजर नेम जो आ रहा है यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी सेम चेक करता हूँ कि मुझे मिल जाए। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स टेस्टिंग, ये मैंने जो है वो यूजर नेम इसका लिखा है। और यूजर नेम के बाद जो है वो करने के बाद, यूजर नेम क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आपके पास आ जाएगी टिक की या क्रॉस की। ठीक है, तो टिक का मतलब ये है कि ये यूजर नेम जो है वो अवेलेबल है आपके पास। अगर यहाँ पे जो है वो रेड साइन आ जाए, क्रॉस आ जाए, तो मतलब वो यूजर नेम कोई ऑलरेडी जो है वो बंदा यूज कर चुका है, वो आप लोग यूजर नेम जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे अभी ऊपर भी अगर आप लोग देखें facebook.com/trending प्रोडक्ट्स टेस्टिंग आ रहा है और आगे नंबर आ रहा है 23141, इस तरह से जो है वो ये भी कस्टमाइज जो है वो मेरे पास लिंक हो जाएगा। तो अभी मैंने ये यूजर नेम यहाँ पे पुट किया और उसके बाद क्रिएट यूजर नेम पे आया। अच्छा, अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है, दिस पेज इजंट एलिजिबल टू हैव अ यूजर नेम। अब अगर जस्ट एग्जांपल आप लोग जो है वो 100 बंदे इसको जो है वो यूजर नेम क्रिएट कर रहे हैं, तो माइट भी 20 30 40 लोगों का यूजर नेम ऑन द स्पॉट जो है वो क्रिएट हो जाए।
अदरवाइज फेसबुक की तरफ से इसकी रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट आपके जो है वो 30 लाइक्स जो है वो पेज के ऊपर होने चाहिए, फिर आप लोग जो है वो अपने पेज का यूजर नेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो यूजर नेम इजंट अवेलेबल की ऑप्शन आ रही है, ये अगर आप में से 100 लोग जो है वो ये ट्राई कर रहे हैं तो 20-30 का ऑन द स्पॉट जो है वो हो जाएगा। और लाइक मेरा ये 11th सेशन है रोजगार के साथ, तो प्रीवियस टेंस में हमेशा जो है वो ये यूजर नेम मेरा बन जाता था, ठीक है, ऑन द स्पॉट। और जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो ये उस टाइम क्रिएट नहीं होता था। तो अगेन इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। अगर क्लाइंट भी कहता है कि मुझे अपने पेज का जो है वो यूजर नेम जो है वो क्रिएट करवाना है, तो आप लोगों ने क्या उसको जो है वो रिक्वायरमेंट ट्राई कर सकते हैं कि शायद उसी टाइम बन जाए। अदरवाइज रिक्वायरमेंट आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स इसकी एटलीस्ट 30 लाइक्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप लोग जो है वो कंफ्यूज होंगे, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ लोगों का अगर यूजर नेम अभी बन जाएगा शायद, ठीक है, और कुछ लोगों को ये सेम एरर जो है वो आएगा। जिनका सेम एरर आ रहा है उनको तो अब रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, 30 लाइक्स एटलीस्ट जो है वो पेज पे लेके आएंगे, फिर आप लोग यूजर नेम क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है वो ये यूजर नेम क्रिएट नहीं होगा। तो ये बेसिकली काम किस तरह से जो है वो करता है कि जैसे आप लोग जो है वो लिखते हैं, जस्ट एग्जांपल मेरे डिफरेंट फेसबुक पेजेस हैं, तो जस्ट एग्जांपल एक और के ऊपर मैं जाता हूँ, facebook.com/, ये देखें, ये मैंने एक जो है वो अपनी एजेंसी का जो है वो नेम जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे कस्टमाइज लिंक है, सेंटेनियल सोल जो है वो जैसे टाइप करते हैं तो डायरेक्टली जो है वो पेज वही ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये ब्रांडिंग के लिए जो है वो एक लाजमी पार्ट है यूजर नेम जो है वो क्रिएट करना। तो आप लोग भी ये जो है वो ट्राई कर सकते हैं अपनी अपनी तरफ से। तो जल्दी से आप सब लोग जो है वो यूजर नेम क्रिएट कर लें और मुझे बता दें कितने लोगों का यूजर नेम क्रिएट हुआ है और कितने लोगों का यूजर नेम क्रिएट नहीं हुआ। It's 12 o'clock. जी, अक्सर जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है 30 लाइक्स कैसे लेंगे, तो माशाल्लाह आप लोग ग्रुप में तकरीबन मेरे ख्याल से 160 प्लस बच्चे जो है वो मौजूद हैं। तो अगर आप लोग ग्रुप में बाद में शेयर करें एज असाइनमेंट तो 160 लाइक्स चले, 160 नहीं तो 100 लाइक्स तो आप लोग इसी ग्रुप से जो है वो ले सकते हैं, अगर आपके माइंड में हो कि हमने एक दूसरे की मदद करनी है। ठीक है जी, माशाल्लाह काफी लोगों का यूजर नेम जो है वो क्रिएट हो चुका है और इस चीज की जो है वो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि यूजर नेम जो है वो क्रिएट करने के बाद, अच्छा जिन लोगों का यूजर नेम क्रिएट हो गया अब अपना ये लिंक जो है वो एक दफा रिफ्रेश करके चेक करें आप लोगों का लिंक किस तरह से जो है वो आ रहा है, साथ ये नंबर्स वगैरह आ रहे हैं या सिंपली जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया है वही जो है वो आपका चेंज हो गया। ये आप लोग बाद में भी जो है वो इसकी अगेन प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मैंने इसलिए कहा है कि साथ साथ अगर आप लोग चलते रहेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। जी इकरा साहबा, समझ क्या नहीं लग रही अभी तक? मैंने सिर्फ 2 से 3 स्टेप्स किए हैं, मुझे बता दें क्या समझ नहीं लग रही, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ। एग्जैक्टली बाद में जो है वो बना सकते हैं और सेम ये वीडियो जो है वो आज ग्रुप में जो है वो मौजूद होगी, तो जब भी आप लोग ये पेज बनाएंगे तो आप लोग ये स्टेप्स जो है वो सारे फॉलो कर सकते हैं। जी यूजर नेम बेसिकली बनाया इसीलिए जाता है कि ये यूआरएल के अंदर जो है वो शो होता है, और किसी को भी बताना हो तो हम लोग क्या बताते हैं यार ये फलाना नेम जो है फेसबुक पे सर्च करना या facebook.com/centennial soldier, इस तरह तरीके से कोई भी जो है वो चीज जो यूजर नेम रखा है उसको आप बताएंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो आपके पेज के ऊपर आ जाएंगे।
ये ठीक है। जिन लोगों ने भी यूजर नेम क्रिएट किया, अब नंबर्स तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब वहां पे सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम जो है वो होगा। जी, पेज ही बनाना है किसी भी नेम से। अभी मैं आगे जो है वो नेक्स्ट चल रहा हूँ, उसके बाद दोबारा हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी रह जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, इसको यूजर नेम, अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पेज क्रिएट किया। ये ऑप्शन जो है वो आप लोगों ने जो है वो याद रखनी है। सबसे पहले पेज क्रिएट किया है। पेज क्रिएट करने के लिए आप लोगों ने जो है वो क्लाइंट से उसके बिजनेस डिटेल्स, एड्रेस, बिजनेस नेम और वेबसाइट, अगेन बिजनेस नेम, वेबसाइट और एड्रेस और प्लस लोगो, चार चीजें जो है वो आप लोगों ने उससे जो है वो लेनी है। ठीक है, ये चीजें जो है वो सारी लेने के बाद फिर आप लोगों ने उसका पेज क्रिएट करना है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेज क्रिएट किया है। जैसे पेज क्रिएट किया उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज की हमारे पास ऑप्शन आ रही थी ऐड करने की। मैंने अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपली जो है वो नेक्स्ट उसको सेव कर दिया, तो ये मेरे पास पेज की ऑप्शन आ गई है। अब पेज के ऊपर जैसे ही हम लोग आए, तो सबसे पहले हम लोगों ने इस बटन को जो है वो क्रिएट किया। इस बटन को सेंड मैसेज की ऑप्शन के ऊपर जो है वो ले आए। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने चीज डिस्कस की है, ये यूजर नेम क्रिएट किया। ठीक है, ये यूजर नेम जो है वो क्रिएट किया है। मेरा भी जो है वो यूजर नेम क्रिएट नहीं हुआ, आप लोगों का जिनका जो है वो हो गया है, या बेसिकली आप लोगों को एटलीस्ट इसकी समझ जो है वो आ चुकी होगी कि अगर हमारा यूजर नेम क्रिएट ना हो तो उसके लिए फेसबुक की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक हो गया ये। अब हमारे पास जो है वो 3 से 4 चीजें हमने पेज क्रिएशन से रिलेटेड जो है वो की है। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, ये कवर इमेज जो है वो डिजाइन करना है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इंशाल्लाह मैं कैनवा करवाऊंगा, तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि ये किस तरीके से इसको जो है वो हम लोग बना सकते हैं। तो पेज बनाने के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये पेज सेटिंग्स के बटन के ऊपर जो है वो आ जाना है। ठीक है, ये बॉटम लेफ्ट साइड के ऊपर पेज सेटिंग्स की ऑप्शन जो है वो मेरे पास आ रही है। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग पेज सेटिंग्स के अंदर जो है वो आ जाएंगे। जी, पेज ही बनाना है, किसी भी नेम से आप लोग बना सकते हैं। सब कैटेगरी में 3 कैटेगरीज बेसिकली हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकल बिजनेस, और अगेन अभी आप लोगों के माइंड में जो भी बिजनेस डिटेल्स वगैरह जो है वो आ रही है, किसी भी बिजनेस के लिए आप लोग बना रहे हैं तो उससे रिलेटेड कैटेगरीज, क्योंकि हर बिजनेस की डिफरेंट कैटेगरी है, तो उससे रिलेटेड आप लोग कैटेगरी चूज कर लेंगे। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ऑल दीज इन्फो अबाउट क्लाइंट। तो ये जब फाइवर पे हम लोग गिग्स बनाएंगे, या जैसे ही आप लोगों को कोई ऑर्डर मिलता है तो क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो ये सारी चीजें आप लोग क्लाइंट से जो है वो लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब जनरल सेटिंग्स के ऊपर जो है वो हम लोग आ रहे हैं। पेज सेटिंग्स, उम्मीद है सब लोग जो है वो यहाँ तक पहुंच चुके होंगे। पेज सेटिंग में जनरल सेटिंग्स जो है वो मेरे पास आ रही है। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है पेज विजिबिलिटी। अगर इसको मैं जो है वो क्लिक करूं तो हमारे पास 2 चीजें आ रहे हैं, पेज पब्लिश और पेज अनपब्लिश। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अगर 30 दिन तक आपके पेज पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो तो फेसबुक उस पेज को ऑटोमेटिकली अनपब्लिश जो है वो कर देता है। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर 30 दिन तक आपके फेसबुक पेज पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो तो फेसबुक उस पेज को ऑटोमेटिकली अनपब्लिश कर देता है। और आप लोगों ने दोबारा अगर उसके ऊपर पेज पे काम करना हो तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से इस ऑप्शन को अगेन जो है वो क्लिक कर देना है, पेज पब्लिश कर देना है। तो आपका पेज दोबारा से पब्लिश हो जाएगा और लोगों के लिए अवेलेबल जो है वो हो जाएगा। अगर पेज अनपब्लिश है तो लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, आपका पेज जो है वो नहीं देख सकेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विजिटर्स पोस्ट। विजिटर्स पोस्ट में अब हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन सिलेक्ट है, अलाउ विजिटर्स टू द पेज टू पब्लिश प्रोडक्ट्स। यानी कोई भी जो है वो विजिटर हमारे पेज के ऊपर आके जो है वो
अपनी पोस्ट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हमेशा इसको डिसेबल करना है। डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन द पेज, कोई भी और बंदा हमारे पेज के ऊपर किसी किस्म की कोई भी जो है वो पोस्टिंग्स वगैरह जो है वो ना कर सके। ठीक है मियां आसिम साहब, आप उम्मीद है आपको जो है वो यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा, मैंने इसको जूम कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे पहली ऑप्शन पेज विजिबिलिटी की थी, दोबारा से मैं जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर दूँ। यहाँ पे पेज पब्लिश और पेज अनपब्लिश की जो है वो ऑप्शन आ गया। तो ये मैं बता रहा था पहले कि 30 दिन तक अगर जो है वो हम लोग अपने पेज पे कोई किसी किस्म का काम जो है वो ना करें तो ये पेज अनपब्लिश हो जाएगा, ये ऑप्शन बेसिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, दोबारा से अगर पेज पे काम करना है तो पेज को पब्लिश करके सेव चेंजेस जो है वो कर देना। जी अभी मेरे पास जो है वो इंटरनेट जो है वो सही चल रहा है। ठीक है, इवन मोबाइल पे भी मैंने लाइव वीडियो जो है वो ओपन की हुई है ताकि मैं देख सकूँ, सेकंड लैपटॉप पे भी। तो मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक आ रहा है दोनों के ऊपर। तो आप लोग अपना एक दफ़ा इंटरनेट जो है वो चेक कर लें। अच्छा जी, पेज विजिबिलिटी, उसके बाद विजिटर्स पोस्ट की ऑप्शन जो है वो मैं आप लोगों को बता रहा था। विजिटर्स पोस्ट के अंदर हमारे पास ये चार ऑप्शन, बेसिकली मेन दो ऑप्शन है, अलाउ विजिटर्स टू द पेज टू पब्लिश द पोस्ट, और सेकंड आ गया डिसेबल पोस्ट बाय अदर पीपल ऑन द पेज। तो ये दो ऑप्शन है। तो ये पहली ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। आप लोगों ने किसी भी दूसरे पर्सन को अपने पेज पे पोस्ट करने की इजाजत जो है वो नहीं देनी। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, विजिटर पोस्ट को जो है वो डिसेबल कर देंगे, फिर मेरे पेज के ऊपर कोई भी दूसरा बंदा पोस्ट जो है वो ना करे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीजें आ रही हैं। सारी चीजें जो है वो हमने इसमें से डिस्कस नहीं करनी, जो आप लोगों के काम किए हैं वही हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूज फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी टू पोस्ट, यहाँ पे आ रहा है एबिलिटी टू नैरो द पोटेंशियल ऑडियंस फॉर न्यूज फीड एंड लिमिटेड विजिबिलिटी ऑफ पोस्ट इज टर्न्ड ऑन। तो इसको आप लोग जो है वो अलाउ कर सकते हैं ताकि न्यूज फीड ऑडियंस सिलेक्शन और पोस्ट विजिबिलिटी जो है वो आपकी अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसके लिए जो है वो बढ़ती चले जाए। मीन्स से जो लोग आपके पेज से ज्यादा इंटरेक्ट वगैरह जो है वो कर रहे होंगे तो वो आपकी पोस्ट जो है वो देख सकेंगे, क्योंकि फेसबुक ने जो है वो ऑर्गेनिक रीच जो है वो ऑलरेडी कम कर दी है। अगर आपके पेज को 100 बंदों ने जो है वो लाइक किया हुआ है तो उसमें से 8-10 बंदों के पास आपकी पेज की जो है वो पोस्ट बेसिकली पहुंचती है, बाकी लोग जो है वो उसको नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट शेयरिंग एंड स्टोरी शेयरिंग की ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये ऑलरेडी जो है वो ऑन है कि आप लोग अपने पेज के ऊपर जो है वो स्टोरीज वगैरह जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग फेसबुक पे जाते हैं तो मुख्तलिफ पेजेस में जो है वो स्टोरीज शेयर की होती हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टोरीज वगैरह जो होती हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैसेजेस की ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। पीपल कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली ऑन टाइम। अगर इस ऑप्शन को आप जो है वो खत्म कर देंगे तो आपके पेज से इनबॉक्स का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और सेंड मैसेज की ऑप्शन भी खत्म हो जाएगी। लोग आपको प्राइवेटली पेज के ऊपर मैसेज नहीं कर सकेंगे। तो इसको हमेशा अलाउ करना है आपने। बाज क्लाइंट्स आपके पास इस तरह के भी आएंगे, वो कहेंगे कि मेरे पेज के ऊपर कोई मुझे मैसेज नहीं कर पा रहा, तो नॉर्मली ये ऑप्शन जो है वो उनकी अनचेक हुई होती है। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने दोबारा से इसको चेक कर देना है, तो वो ऑप्शन उनके पेज के ऊपर दोबारा आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद टैगिंग एबिलिटी, ओनली पीपल हु हेल्प मैनेज माय पेज कैन टैग फोटोज
ऑन दिस वन आप लोग अलाउ कर सकते हैं, अलाउ अदर्स टू टैग फोटोज वीडियोस पब्लिश बाय ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, तो वो हमारे पेज को जो है वो टैग कर सकेंगे। अदर टैगिंग टू दिस पेज पीपल, और दूसरे जितने भी पेजेस हैं वो आपके पेज को टैग कर सकेंगे। कंट्री रेस्ट्रिक्शन और एज रेस्ट्रिक्शन, प्रीवियसली ये होता था कि हम लोग अपने पेज के लिए जो है वो एग्जैक्टली जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी वो हम लोग डिफाइन कर सकते थे। वो किस तरह से डिफाइन होती थी, जस्ट एग्जांपल मेरा पेज सिर्फ जंग और टोबा के लोगों को जो है वो नजर आए, जो भी इन सिटीज की बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं, वो अगर फेसबुक यूज करेंगे तो मेरा पेज उन्हीं लोगों को नजर आना चाहिए। प्लस हम लोग ये कर सकते थे कि जस्ट एग्जांपल उसमें भी जो 16 ईयर एजुकेशन पास लोग हैं, मेरा पेज सिर्फ उन्हीं लोगों को नजर आए। तो ये रेस्ट्रिक्शन हम लोग अपने पेज पे लगा सकते थे, लेकिन अभी फेसबुक ने ये चीज खत्म कर दी है। ये चीज जो है वो अलाउ करते हैं आपको, अगर आपके पेज के ऊपर 30,000 जो है वो लाइक्स हो जाए। दोबारा से अपने पेज की अगर एग्जैक्ट ऑडियंस जो है वो आप लोगों ने लगानी हो कि मेरा पेज सिर्फ और सिर्फ इसी किस्म के लोगों को जो है वो नजर आए, तो उसके लिए फेसबुक पेज ने 30,000 लाइक्स की ऑप्शन जो है वो रखी है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंट्री रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या एज रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो कंट्री रेस्ट्रिक्शंस पे अगर जो है वो हम लोग जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, तो दो ऑप्शन हमारे पास आती हैं। पहली ऑप्शन क्या आती है, ओनली शो दिस पेज टू द व्यूअर्स ऑफ दीज कंट्रीज। अगर मैं सिर्फ ये जस्ट सिलेक्ट करता हूँ पहली ऑप्शन, और इसमें जो है वो मैं क्या कर देता हूँ, एग्जाम्पल लेने पाकिस्तान को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो वहां पे मेरा पेज सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को शो होगा जो पाकिस्तान में रहते हैं। सेकंड ऑप्शन आ रही है हाइड दिस पेज फ्रॉम द व्यूअर्स इन दीज कंट्रीज। तो आप लोग जो है वो बाकी सारे कंट्रीज को दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज को अगर आप लोग जो है वो अपनी लिस्ट से निकालना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल इसराइल वगैरह या इस तरह के कोई भी कंट्रीज है, उनको आप लोग जो है वो वहां से अपने पेज को हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग उन कंट्रीज को ऐड कर सकते हैं। एज रेस्ट्रिक्शन जो है वो आपके पास आ रही है, आप लोग पेज पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि जस्ट एग्जांपल 17 प्लस जो है वो मेरे जो भी लोग हैं मेरा पेज देख सकते हैं, 18 प्लस, 19 प्लस, 21 प्लस, या यूएस के लिए जो अल्कोहल रिलेटेड जो है वो चीजें आ रही हैं, या पब्लिक की ऑप्शन। पब्लिक में ये होता है तमाम किस्म के लोग जो है वो आपके पेज को जो है वो देख सकेंगे, तो आपने पब्लिक की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे यूज करनी है। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस हैं जिनके लिए फेसबुक की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर उन बिजनेसेस के लिए जो है वो हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी किस्म के बिजनेस के लिए, तो हमें ये एज रेस्ट्रिक्शंस अपने पेज के ऊपर लगानी पड़ेगी। ठीक है, पेज मॉडरेशन नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आती है। पेज मॉडरेशन में हम लोग ये कर सकते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स को अपने पेज के ऊपर जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल मैं अगर जो है वो अल्कोहल या इस तरह से कोई भी चीज जो है वो अपने पेज पे जो है वो बैन करना चाहूँ, ब्लॉक करना चाहूँ, तो ये इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पे वो सारे वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर वर्ड्स बहुत ज्यादा तादाद में तो आप लोग उनकी CSV फाइल बना के यहाँ पे अपलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोफेनिटी फिल्टर आ रहा है कि लाइक आप लोग किसी किस्म की रेसिस को टारगेट नहीं करेंगे, नस्ल परस्ती या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, जिस तरह अभी रिसेंटली जो है वो ब्लैक लाइव्स मैटर और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आए हैं, अगर आप लोग इंटरनेशनल उससे भी टच रहते हैं तो वो भी हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं कि मेरे पेज के ऊपर कोई भी इस किस्म के जो नस्ली इम्तियाजात है, इस तरह से कोई भी लोग मेरे पेज पे इस तरह का काम ना करें। उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलर पेज सजेशंस। अब सिमिलर पेज सजेशंस में क्या होगा कि अगर आपने कोई पेज ओपन किया हुआ है तो साइट पे आपके पास जो है वो सजेस्टेड पेजेस की 3 पेजेस की जो है वो लिस्ट आ रही होती है। वहां पे आप लोग अपना पेज शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, तो इसको अगर टिक कर देंगे तो आपका पेज वहां पे शो होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद पेज अपडेट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। लाइक मेरे अकॉर्डिंग पेज अपडेट्स, जैसे आप लोग कोई भी पोस्ट वगैरह जो है वो पब्लिश करते हैं तो वो पेज पे लाइक कोई भी लाइफ अचीवमेंट्स वगैरह जो है वो मिली है, कोई
कोई भी किसी किस्म की भी जो पोस्ट आपके पेज से रेलिवेंट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट जो है वो उसको कर देगा। जिस तरह माइलस्टोन्स अचीव होते हैं या इस तरीके से जितनी भी चीज़ें वो वहाँ पे पोस्टिंग होती हैं। पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इसको जो है वो आप लोग ऑन कर सकते हैं ताकि जैसे एग्जांपल आप लोग अगर उर्दू में भी जो है वो अपने पेज पे पब्लिश करना चाहें या कोई भी और लैंग्वेज आती है तो आप लोग अपने पेज के ऊपर इसकी बेस के ऊपर जो है वो चीज़ें पब्लिश कर सकते हैं। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है वो मौजूद है हर पेज के साथ। तो उसमें ये होता है कि जस्ट एग्जांपल किस अगर आपने उर्दू में कोई चीज़ लिखी है, अरबिक में कोई भी चीज़, तो ये ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी जो है वो नीचे कर देता है। कमेंट रैंकिंग क्या होती है? जैसे आप लोग जो है वो कोई भी एक पोस्ट देखते हैं जिसके ऊपर एग्जांपल देता हूँ हजारों जो है वो कमेंट्स हुए होते हैं, उन हजारों कमेंट्स में आप जब न्यूज फीड में देख रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह के जो है वो कमेंट्स नजर आते हैं। लेकिन जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं या व्यू प्रीवियस कमेंट्स वगैरह के ऊपर जाते हैं तो वो आपके फ्रेंड्स वगैरह के कमेंट्स वो उन्हीं के दरमियान कहीं पे जो है वो गायब हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बेसिकली इसलिए होती है लोगों को ज्यादा से ज्यादा एंगेज करने के लिए कि अभी अगर मेरे पास जो है वो जस्ट एग्जांपल 100 कमेंट्स हैं, 100 कमेंट्स में मुझे फेसबुक शो करवाएगा जो मेरे से मोस्ट रिलेटेड लोग हैं, मेरे फ्रेंड लिस्ट के अंदर लोग हैं, उनके कमेंट्स शो करवाएगा ताकि मैं बाकी कमेंट्स भी जो है वो देख सकूं और उनके साथ इंटरेक्ट जो है वो कर सकूं। तो यहाँ पे हम लोग सी मोस्ट रेलिवेंट कमेंट्स बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑप्शन यूज कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की ऑप्शन है। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जितने भी आपके फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो चीज़ें मौजूद हैं आप लोग उसको अलाउ कर सकते हैं कि वो डाउनलोड की जा सके। ठीक है, डाउनलोडिंग टू फेसबुक, और यहाँ से आप लोग कर दे डाउनलोड, तो कोई भी आपका कंटेंट जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकेगा। पेज का सारा डाटा अगर जो है वो आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, जितनी पोस्ट जो है वो की हुई है, जितनी इमेजेस वीडियोस वगैरह आप लोगों ने अपडेट किया वो सारी अगर जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ये डाउनलोड पेज की ऑप्शन जो है वो मौजूद है आपके पास, यहाँ से आप लोग अपना सारा डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मर्ज पेजेस, मर्ज डुप्लीकेट पेजेस। अब ये प्रॉब्लम जो है वो अक्सर मेरे नज़दीक बहुत सारे क्लाइंट्स के पास जो है वो आ रही होती है कि वो जब फेसबुक पेज वगैरह जो है वो क्रिएट कर रहे थे तो वो एक से ज्यादा पेज जो है वो सेम नेम के उनके पास क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, जैसे वो पेज जो है वो क्रिएट हुए तो अब उन्हें जो है वो पता नहीं चल रहा होता मैंने किस पेज के ऊपर जो है वो पोस्टिंग करनी है। तो वहां पे वो दो ऑप्शन जो है वो जा रहे होते हैं, या तो दूसरा पेज जो है वो उसको डिलीट करवा दें, ठीक है, या उनको आपस में मर्ज कर दें। तो नॉर्मली ये होता है दोनों के ऊपर लाइक्स भी मौजूद होते हैं, पोस्ट शेयरिंग भी जो है वो की होती है, तो वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि दोनों पेजेस को जो है वो मर्ज जो है वो आपस में कर दें। तो पेज मर्ज करने के लिए दो लिमिटेशन है फेसबुक की। सबसे पहले कि दोनों पेजेस का नेम सेम होना चाहिए आपके पास, अगेन दोनों पेजेस का नेम सेम होना चाहिए, और सेकंड रेस्ट्रिक्शन ये है कि उनकी कैटेगरी भी जो है वो सेम होनी चाहिए। अगेन अगर मर्ज पेज की ऑप्शन जो है वो या ऑर्डर जो है वो आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों पेजेस का नेम सेम होना चाहिए और दोनों पेजेस की कैटेगरी सेम होनी चाहिए, फिर ही आप लोग उनको मर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग पेजेस को मर्ज जो है वो नहीं कर सकते। तो अगर पेजेस के नेम डिफरेंट है तो पहला आप लोग काम ये करेंगे दोनों पेजेस के नेम सेम कर दें और उसके बाद उनको जो है वो आपस में आप लोग जो है वो मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पे डिलीट पेज की ऑप्शन है। अगर न्यू पेज होगा तो वो उसी टाइम जो है वो डिलीट हो जाएगा आपका। अगर ओल्ड पेज है तो 14 डेज तक जो है वो आपको टाइम देता है फेसबुक। जैसे आप लोग रिमूव पेज या डिलीट पेज की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो 14 डेज तक आप लोग अपना जो है वो माइंड बदल सकते हैं कि हम लोगों ने इसको जो है वो पेज को डिलीट नहीं करना। अगर 14 डेज तक आपका माइंड चेंज नहीं होता तो फिर फेसबुक जो है वो उसको पेज को आपके डिलीट कर देता है। ठीक है, और CSV फाइल का जो है वो क्वेश्चन है। CSV फाइल बेसिकली बोलते हैं
कोमा सेपरेटेड वैल्यू जो होती हैं, ये एक्सेल, फेसबुक एक्सेल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसकी एक टाइप है। जब आप लोग उसको सेव एज करते हैं तो CSV कोमा सेपरेटेड वैल्यूज या कोमा सेपरेटेड एलिमिनेटेड वैल्यूज वगैरह जो है उनको बोला जाता है। वहां पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो जर्नल सेटिंग्स के अंदर आती थी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैसेजिंग की ऑप्शन जो है वो मौजूद है। मैसेजिंग में हम लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब ये कुछ चीजें आ रही है। यूज रिटर्न की टू सेंड मैसेजेस, स्टार्ट अप मैसेज कन्वर्सेशन, शो अ ग्रीटिंग। अब ग्रीटिंग को जो है वो हम लोग ऑन कर देते हैं। ठीक है, इसको मैसेज को चेंज। अब ग्रीटिंग क्या होता है, पहला मैसेज करने से पहले जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा होता है। ये देखिए, ये पहला मैसेज आया, इससे पहले जो टेक्स्ट आ रहा था उसको ग्रीटिंग मैसेज बोलते हैं। दोबारा से मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ ताकि आप लोग प्रीव्यू दोबारा देख लें। अब ये मेरे पास, हाय फैसल भाई, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस मैसेंजर। ये जो पहला मैसेज आ रहा था ये हमारे पास ग्रीटिंग टेक्स्ट जो है वो कहलाता है। इसको सेटअप कैसे किया जाता है, यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है। ठीक है, इसको जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस पे क्या होगा, हाय, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ऐड पर्सनलाइजेशन की ऑप्शन जो है वो यूज कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, फुल नेम ऑफ रेसिपेंट। तो अगर इसको नहीं करेंगे, नाम वैसे लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल हाय फैसल अब्बास, थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच, और प्लीज ये मैंने लिख दिया। तो अब ये सबको नेम फैसल अब्बास ही जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करके ऐड पर्सनलाइजेशन पे आएंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या फुल नेम जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली फुल नेम जो है बेहतर होता है। तो इस पर्सनलाइजेशन का फायदा ये है कि जो भी उस बंदे का नेम होगा जो मैसेंजर के ऊपर जो है वो आया, तो ऑटोमेटिकली ये उसका नेम पिक करेगा और उसके नेम से उसको जो है वो कहेगा हाय, जैसे एग्जांपल अली, हाय फैसल, या इस तरह से जो भी कोई भी नेम होगा तो उन लोगों को जो है वो टारगेट करेगा और आगे थैंक्स गेटिंग इन टच, और ये चीजें जो है वो हमारे पास आ रही है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ग्रीटिंग मैसेज जो है वो सेटअप कर लिया। उसके बाद योर मैसेंजर यूआरएल, ये अभी मैसेंजर जो है वो यूआरएल जो है वो आ रहा है, इसको भी बाद में हम लोग जैसे ही जो है वो हमारा यूजर नेम, जिन लोगों ने यूजर नेम क्रिएट किया है तो ये इस नंबर की जगह आप लोगों के पास यूजर नेम जो है वो आ रहा होगा। तो आप लोग अपना अपना जो है वो चेक कर सकते हैं। जिन लोगों का भी मैसेंजर जो है वो सॉरी यूजर नेम सेटअप हो गया तो मैसेंजर लिंक वहां पे ये उनका यूजर नेम जो है वो आ रहा है। ठीक है, ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट। अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा साइट पे आपके पास वो मैसेंजर की ऑप्शन आ रही होती है। तो ये ऑप्शन यूज करते हुए आप लोग जो है वो यहाँ उसको भी वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद है सेटअप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आप लोग जो है वो सेटअप कर सकते हैं ताकि ऑटोमेटिकली रिप्लाई जो है वो लोगों को चले जाए। ठीक है, अब ये आपके पास डिफरेंट ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज के अंदर जो है वो अवे मैसेज आ रहा है। अवे मैसेज में क्या होता है, जस्ट एग्जांपल अगर बिजनेस आपका सैटरडे संडे जो है वो ऑफ है और उस टाइम पे अगर कोई आपको मैसेज करता है तो आप लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जस्ट एग्जांपल, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड वी कांट रिस्पॉन्ड दिस मोमेंट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल हाय, और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन उसका नेम, वी आर नॉट अवेलेबल ड्यू टू weekend and we will get in touch with you as soon as
पॉसिबल। ठीक है जी, ये मैंने अवे मैसेज जो है वो सेटअप कर दिया है, और किस टाइम पे जो है वो ये लोगों को जो है वो नजर आएगा। यहाँ पे ये मुख्तलिफ जो है वो टाइम सेटअप जो है वो आ रहे हैं। हमारा पाकिस्तान का जो है वो +5 टाइम जोन है, तो यहाँ से +5 के ऊपर जो है वो आप लोग टाइम जोन अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अब ये सारे +5 वाले हमारे पास आ रहे हैं। एशिया, तेहरान, काबुल, मॉरिशस, अच्छा ये उसके बाद ये कराची। टाइम जोन जो है वो सिलेक्ट कर लें, और टाइम जो है वो कब से कब तक ये अवे मैसेज जो है वो होना चाहिए आपके पास। तो हम लोग क्या करेंगे, संडे सारा जो होगा और सैटरडे, ये 2 दिन अगर हमें कोई भी जो है वो मैसेज करेगा, ठीक है, तो उसको जो है वो सेम रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। प्लस हम लोग और टाइम के ऐड कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और टाइम जो होगा हमारा, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम लोग टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं 5 PM के बाद से लेकर सुबह जो है वो 0859 ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये सारा वो टाइम जो है वो हमारे पास आ गया है कि इस टाइम के दौरान जो है वो जैसे ही हमें कोई मैसेज आएगा तो उसको जो है वो भेजेंगे। अब इसको मैं वीकेंड की जगह कर देता हूँ, वी आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि जैसे ही इस टाइम के अलावा ये जो मैंने टाइम ऐड किए हैं, इस टाइम हाँ, अच्छा जी, उम्मीद है दोबारा से जो है वो आवाज़ आप लोगों को जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी होगी। अनफॉर्चुनेटली जो है वो लाइट प्रॉब्लम, तो अभी फिलहाल यूपीएस भी जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो आवाज़ अगेन आप लोगों को जो है वो आना स्टार्ट हो चुकी होगी मेरी। ठीक है जी, अभी उम्मीद है जो है वो आवाज़ दोबारा से आप लोगों को आना स्टार्ट हो चुकी होगी। यूपीएस थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कर रहा है। तो दोबारा मैं जिस टॉपिक के ऊपर था उसी के ऊपर जो है वो मैं आ रहा हूँ। तो ये जो सेम मैसेज जो हम लोगों ने सेटअप किया है, ये उसी टाइम पे जो है वो उन्हें उन लोगों को जो है वो स्टार्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगा अगर उस टाइम पे वो मैसेज जो है वो हमें करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, इसको सिंपली सेव बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, ताकि ये चीज जो है वो हमारे पास सेव हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो है वो कुछ इंस्टेंट रिप्लाई है। इंस्टेंट रिप्लाई आप लोग जो है वो सेटअप कर सकते हैं अगर जो है वो करना चाहें। इंस्टेंट रिप्लाई जो है वो क्या होता है, जस्ट एग्जांपल इसके ऊपर मैं एडिट
के बटन के ऊपर आया तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाय थैंक्स फॉर कंटेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। तो ये पहला मैसेज जो है वो उनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो उसी टाइम पे जो है वो सेंड हो जाएगा। और ये जैसे जो है वो सेंड जो है वो होगा तो आपका फेसबुक पेज के ऊपर एक बैज होता है, ग्रीन बैज। थोड़ा सा बैजेस के बारे में जो है वो मैं डिस्कस जो है वो कर लूँ। 3 बैजेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं फेसबुक की तरफ से। फर्स्ट वन जो है वो ग्रीन बैज है। ग्रीन बैज होता है वेरी रिस्पॉन्सिव टू मैसेजेस, मीन्स के जैसे ही इस पेज को जो है वो कोई भी बंदा जो है वो मैसेज सेंड करता है तो ये फौरी तौर पे रिप्लाई करते हैं। उसकी लिमिटेशन फेसबुक की तरफ से ये है कि आपके पास जो है वो जो आप लोगों के पास कोई भी बंदा मैसेज करेगा तो उस मैसेज का रिप्लाई विद इन 5 मिनट्स जो है वो आप लोगों ने करना है। तो मोर देन 95% ऑफ द मैसेजेस का रिप्लाई अगर विद इन 5 मिनट्स जो है वो हम लोग करें, पहला जो भी मैसेज हमारे पास जो है वो आता है 24 आवर्स में, उसका रिप्लाई जो है वो अगर हम लोग विद इन 5 मिनट्स करें तो हमारे पेज के ऊपर जो है वो ग्रीन बैज अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाता है, जो कि बैज होता है वेरी रिस्पॉन्सिव टू मैसेजेस का। ठीक है, अगर वो आप लोग हासिल करना चाहें तो ये इंस्टेंट रिप्लाई का जो है वो ऑप्शन ऑन कर लें। ठीक है, और इस मैसेज को जो है वो सेटअप कर दे तो ये क्या होगा, जैसे ही पहला मैसेज हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको जो है वो फौरी तौर पे रिप्लाई जो है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती है कि हमने क्या किया, 95% ऑफ मैसेजेस का रिप्लाई विद इन 5 मिनट्स किया और हमें जो है वो ग्रीन बैज जो है वो मिल जाता है। तो ये आप लोग सब लोग जो है वो आसानी से जो है वो ले सकते हैं और आगे फर्दर जो है वो क्लाइंट्स को भी आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग आपके लिए जो है वो ग्रीन बैज जो है वो आपको दिलवा देंगे। तो इसकी रिक्वायरमेंट भी जो है वो आप लोग अगेन लिखना चाहें तो लिख लें, मोर देन 95% ऑफ मैसेजेस का रिप्लाई विद इन 5 मिनट्स जो है वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, उसके बाद ये मैसेजेस जो है वो इसमें सिर्फ ये 2 ही चीजें आप लोग सेटअप कर सकते हैं, प्लस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जैसे एग्जांपल बार बार लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं, प्राइस पूछ रहे हैं या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह पेज रिकमेंड, अगर कोई आपका पेज रिकमेंड करता है उसको क्या मैसेज भेजना है, पेज नॉट रिकमेंडेड की ऑप्शन पे क्लिक करता है तो क्या करना है। अगर कोई आपको जो है वो एप्लीकेशन वगैरह जो है वो रिसीव होती हैं, जॉब एप्लीकेशन, उसके रिप्लाई में जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, कोई रिमाइंडर्स वगैरह जो है वो देने हैं, फॉलो अप मैसेजेस वगैरह, तो वहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, ये सारी चीजें जो है वो आप लोग यहाँ पे डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें सेटअप करने के बाद आपने दोबारा जो है वो सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। मैसेजेस जर्नल सेटिंग्स जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, और मैसेजिंग ऑप्शन जो है वो डिस्कस हम लोग जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ रही है पेज इन्फो के नेम से। थर्ड सेटिंग्स जो हम लोगों ने करनी है, पेज इन्फो की जो है वो सेटिंग्स जो है वो करनी है हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगेन आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपने फेसबुक पेज का नेम जो है वो आप लोगों ने चेंज करना हो तो आप लोग जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फेसबुक पेज का नेम जो है वो चेंज अगर आप लोगों ने करना हो तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ पे पेज इन्फो के अंदर आप लोग जो है वो नेम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है यूजर नेम की, वहां पे अगर यूजर नेम उस टाइम पे ना बने तो यहाँ पे दोबारा से आप लोग जो है वो अपना यूजर नेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन डिस्क्रिप्शन, हमने स्टार्ट में जो है वो इस पार्ट को जो है वो स्किप कर दिया था, तो अभी जो है वो दोबारा से अगर आप लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो पुट कर सकते हैं। तो अक्सर क्लाइंट जो है वो आपके पास आते हैं तो वो कहते हैं हम लोग अपने फेसबुक पेज की एसईओ वगैरह जो है वो करवाना चाह रहे हैं, तो पेज की एसईओ के लिए नॉर्मली हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो इस तरह से यूजर नेम्स वगैरह जो है वो चीजें जो है वो ऐड करते हैं। हम जो भी कीवर्ड्स वगैरह होंगे वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, तो उसके बाद जो है वो आपके पेज की एसईओ भी हो जाएगी।
कैटेगरीज वहां पे हम लोगों ने एक सिलेक्ट की थी और मैंने आप लोगों को बताया था 3 कैटेगरीज जो है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो फर्दर 2 और कैटेगरीज भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह मर्ज पेज की जो मैंने ऑप्शन बताई है, तो अगर कैटेगरी उनकी डिफरेंट हो तो आप लोग पेज इन्फो में आके यहाँ पे उनकी जो है वो कैटेगरी भी जो है वो सेम कर सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद आप लोग पेजेस को मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद कंटेक्ट डिटेल आ जाएगी, फोन नंबर वगैरह जो है वो आप लोग ऐड अपना कर लेंगे, ईमेल यहाँ पे ऐड करेंगे, वेबसाइट जो है वो ऐड करेंगे। अगर ये चीजें नहीं है तो आप लोग सिंपली ये इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक जो है वो कर दें, माई पेज डजंट हैव अ फोन नंबर, माई पेज डजंट हैव ईमेल और माई पेज डजंट हैव वेबसाइट। ये सारी चीजें जो है वो ऐड कर दें। लोकेशन वगैरह अगर पुट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज अगेन इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें, माई पेज डजंट हैव अ लोकेशन। और अगर कोई सर्विस एरियाज वगैरह हैं वो आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स जो है वो यहाँ पे ऐड जो है वो कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस जो है वो स्पेसिफिक सिलेक्टेड आवर्स के लिए जो है वो ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मंडे को जो है वो 9 AM से लेकर क्लोजिंग टाइम जो है वो जस्ट एग्जांपल 5 बजे आएगा। ठीक है, इसी तरह ट्यूसडे का जो है वो आप लोग टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं, अगेन 9 AM से लेकर 5 PM तक। ठीक है, इस तरह मंडे से लेकर ये फ्राइडे तक जो है वो आप लोग अपना सारा टाइम जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, 9 AM to 5 PM। थर्सडे तो 9 AM से लेकर 5 PM। और अगेन फ्राइडे को भी सेम टाइम 9 से लेकर 9 AM to 5 PM। ठीक है, और बाकी ये चीजें अगर यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि इन दिनों के अंदर जो है वो ये क्लोज होगा। ठीक है, टेम्पररी सर्विस चेंजेस, जिस तरह अभी जो स्पेसिफिकली कोविड वगैरह जो है वो आया था, उस दौरान अगर कोई भी आपकी सर्विस चेंजेस वगैरह जो है वो हुई हो, जैसे एग्जांपल रेस्टोरेंट्स वगैरह का डाइनिंग वगैरह जो है वो खत्म हो गया था, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो चीजें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह टेम्पररीली क्लोज ऑपरेटिंग एज यूजुअल, अब दोबारा से बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग एज यूजुअल की ऑप्शन जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन आ भी रही है, चूज एन ऑप्शन टू इंडिकेट हाउ योर सर्विसेज हैज चेंज ड्यू टू कोरोना वायरस कोविड की वजह से। तो ऑपरेटिंग एज यूजुअल की ऑप्शन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपकी स्पेसिफिकली प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है तो वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्रेसम उनके यूएस यूके के कुछ लॉज वगैरह होते हैं रिलेटेड ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, ये चीजें जो है वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें जो है वो आपके पास सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये हमने 3 चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड कर ली हैं। जर्नल सेटिंग्स डिस्कस कर ली है, मैसेजिंग और ऑटोमेटेड मैसेजेस वगैरह किस तरह से जो है वो सेटअप किए जाते हैं, और पेज इन्फोस। ठीक है, ये आगे वाली जो नेक्स्ट चीजें हैं ये इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो कर लेते हैं, ताकि जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह हैं उनका मैं जो है वो रिप्लाई आप लोगों को करता हूँ। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, तो मैं उनका जो है वो रिप्लाई कर देता हूँ आप सबको। अभी आज की जो आपकी असाइनमेंट होगी वो असाइनमेंट भी आप लोगों की यही है कि आप लोगों ने अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है। ट्राई करें उसका जो है वो यूजर नेम जो है वो क्रिएट हो जाए। ठीक है, कोई भी प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज वगैरह जो है वो वहां पे ऐड कर दें और बटन ऐड करें। उसके बाद ये जो सेटिंग्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये सेटिंग्स तक का सारा काम जो है वो आज आप लोगों ने करना है। तो यहाँ तक जितने भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो मुझे बता दें, ताकि उनको हम लोग जो है वो डिस्कस करें।
जी माम साहिबा, जो आपको समझ नहीं आ रही है, एक तो आप बता रही थी कि आपके पास अभी लैपटॉप जो है वो नहीं है। तो अगर आपके पास जो है वो लैपटॉप जो है वो आ गया तो उसके ऊपर एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लें। लेक्चर जो है वो आज का दिन भी जो है वो ग्रुप में मौजूद होगा, तो उसको एक दफ़ा जो है वो चीज़ें चेक कर लें। जब प्रैक्टिस करेंगी तो आपको जो है वो इन चीज़ों की जो है वो समझ आएगी। ठीक है, इनकी एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस लाजमी जो है वो करें, फिर ही जो है वो आप लोगों को समझ आएगी। तो अभी जितनी भी ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, इससे रिलेटेड किसी का भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया। जी, यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज जो है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो अबाउट मी सेक्शन था, जो 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 आप लोगों ने कल उसमें लिखा था, उससे पहले आज के टॉपिक से रिलेटेड जो जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ताकि उनका पहले मैं रिस्पॉन्स दे दूँ, फिर उसके बाद अबाउट मी सेक्शन की तरफ जो है वो हम लोग चलते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के काम से रिलेटेड चलें, हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं अबाउट मी सेक्शंस। अच्छा, सबसे पहले अबाउट मी सेक्शन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये चीज़ जो है वो हम लोगों ने फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो लिखनी है, जब हम लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करेंगे। और अगेन मोस्टली जितनी भी ये चीज़ें मैंने जो है वो चेक की हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो नहीं चेक कर सकेंगे या नहीं इनको जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास नेम, अगेन जो है वो मैंने कल भी बोला था कि क्योंकि मोस्टली लोगों की जो है वो इको भी हर्ट होती है, तो नेम मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, नेम आप लोग खुद भी जो है वो चेक कर लेना। जिन लोगों का भी बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, एज अ जर्नल ही जो है वो चीज़ें मैं लेके चलूंगा। जब नेम डिस्कस करने होंगे उस टाइम जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो मेरे पास आ गए हैं। पहला नेम, माई नेम इज दिस, आई एम counseling psychologist. I have a good writing skills. I wrote articles during my academic session. You are published in the journal of the departments. I have certificates of many workshops related to psychology and other things. अच्छा, अगेन इसमें अब जो है वो नेम मैं जो है वो ले भी रहा हूँ। उसामा साहब, आपने जो है वो ये जितनी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड या वर्कशॉप जितनी भी जो है वो आपने अटेंड की हैं, इन चीज़ों का जो है वो आप बता रहे थे मुझे, जो अबाउट मी सेक्शन में, इसमें आपने इस कैटेगरी से रिलेटेड जो डिजिटल मार्केटिंग है, कोई ऐसी स्किल नहीं लिखी या कोई चीज़ जो है वो आप लोग फर्दर सीखने जा रहे हैं उसको मेंशन नहीं किया। तो इनमें से कौन सी स्किल को मोनेटाइज करेंगे? कल मैंने एक चीज़ जो है वो आप लोगों के सामने, सबके सामने डिस्कस की थी कि हम लोगों ने वो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करनी है। सारी वो स्किल जो है वो लिखेंगे जिनको हम लोग जो है वो मोनेटाइज कर सकें, और जिसको देखने के बाद जो है वो लोग हमसे रब्ता करें कि हमें आपकी जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी जो पहला मैंने अबाउट मी सेक्शन जो है वो पढ़ा है, उसमें कहीं से भी जो है वो मुझे नहीं लगा कि कोई भी एक ऐसी स्किल जिस पे लोग जो है वो आपसे रब्ता कर सकें कि हमें इस स्किल के लिए जो है वो आपकी ज़रूरत है। ठीक है, मोनेटाइजेबल स्किल्स जो है वो तलाश करें, कौन सी ऐसी स्किल है जिसको हम लोग जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो आप लोग जो है वो आसान लफ्जों में कहते हैं कि डट जाएं कि अब यही मेरे पास एक स्किल है जिसके ऊपर मैंने जो है वो काम करना है। ठीक है, और काम करने के बाद क्लाइंट भी जो है वो जब आपके पास आए तो उन्हें पता हो कि ये इस फलाने काम के लिए ये बंदा अथॉरिटी है, इस बंदे को जो है वो पता है किस तरीके से जो है वो काम करना है, ये इस बंदे की जो है वो मेन स्किल है। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बेशक जो है वो मैंने बोला था कि ना रखें, आप लोग ना लिखें अपनी
अपनी जो भी अबाउट मी सेक्शन जो है वो होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने लाजमी अपना एजुकेशनल जो है बैकग्राउंड बताना है, क्योंकि सीवी राइटिंग और रेज्यूमे राइटिंग में भी एक चीज़ जो है वो यूज़ होती है कि अगर आप लोग जॉब कुछ और कर रहे हैं और फिर जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो कुछ और है, तो उस पॉइंट पे फिर आपको जो है वो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद माय नेम इज दिस, आई हैव कंप्लीटेड माय 16 ईयर एजुकेशन, आई हैव नो स्किल बट आई वांट टू लर्न अ स्किल्स, I want to continue my next study, but I cannot continue lack of money. I want to learn freelancing. अच्छा, अगेन ये जिनका भी अबाउट मी सेक्शन है, नेम मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आपको जो है पता लग गया होगा कि आपका अबाउट मी सेक्शन मैंने पढ़ा है, इसमें भी कोई ऐसी मोनेटाइजेबल स्किल जो है वो मौजूद नहीं है जिसके ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कस कर सकें कि इस स्किल को हम लोग मोनेटाइज करेंगे या क्लाइंट मेरे पास जो है वो आए। आपने क्लियरली बता दिया कि मेरे पास तो ऑलरेडी कोई स्किल जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो बाकी भी जितने लोग जो ये समझते हैं मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैंने कल भी कहा था कि यूट्यूब स्किल से रिलेटेड एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। यूट्यूब के ऊपर जो है वो जाएं, वहां के ऊपर जाने के बाद तलाश करें कि मैंने किस स्किल के ऊपर जो है वो काम करना है, मुझे कौन सी स्किल जो है वो सीखनी चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट आपके पास और अगर आप लोग 16 ईयर एजुकेशन के बाद भी जो है वो कोई बंदा कह रहा है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो अक्सर लोग जो है वो 16 ईयर एजुकेशन के बारे में जो है वो डाउट का शिकार हो जाते हैं। तो हमने इस चीज़ से जो है वो बचना है। एटलीस्ट मैंने कहा था जब तक हम लोग ये स्किल्स जो है वो निकाल रहे हैं या करेंगे, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो कि बेसिक नेसेसिटी हैं आज के दौर के अंदर, एटलीस्ट उनके ऊपर काम करें। और आज मैंने ये पहली स्किल जो है वो स्टार्ट करवाई है और बहुत थोड़ा सा आज काम करवाया है, तो काइंडली इस चीज़ को जो है वो आप लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि फेसबुक एक मेन स्किल है जिसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम जो है वो कर रहे होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई एम दिस बिलोंग्स टू जंग, आई हैव डन माय दिस फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान, आई फाउंड the ad of Firozgar and FB regarding about training of freelancing and non-technical courses. So I thought it would be the ठीक है। अगेन अब्दुल करीम साहब, नाम जो है वो मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, तो हम सब के लिए भी इंस्पिरेशन है। लेकिन ये जितना भी आपने अबाउट मी सेक्शन लिखा है, हम लोग इसमें से कुछ भी अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं सारी आपने जो है वो वैसे जो है वो बता दिया। आई वांट टू एबल माय सेल्फ, कंट्री, फैमिली, सोसाइटी, आई हर्ड अ लॉट अबाउट थिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग कंट्री इन फ्रीलांसिंग। मैंने कल आप सबके लिए अगेन ये बात है कि मैंने कहा था सिर्फ अपना नेम जो है वो लिख दें, बेशक उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपनी मेन स्किल्स जो है वो लिखनी है, ठीक है, क्योंकि ये अबाउट मी सेक्शन हमने अपनी फाइबर प्रोफाइल में ऐड करना है। ये अबाउट मी सेक्शन हमने अपनी पीपल पर और अपवर्क, गुरु, जो भी वेबसाइट्स के ऊपर प्रोफाइल बनाएंगे, हमने ये सारी चीजें वहां पे यूज करनी है। तो इसलिए ये अबाउट मी लिखवाने का मेरा ये पर्पस ये था कि उसको हम लोग और अच्छे तरीके से बयान कर सकें कि कौन सी स्किल पहले लिखनी चाहिए, बाद में कौन सी स्किल लिखनी चाहिए। लेकिन अभी तक सारे के सारे अबाउट मी सेक्शन मेरे पास जो है वो इररेलेवेंट आ रहे हैं। अच्छा जी, माय नेम इज दिस, आई हैव डन माय एमएससी इंजीनियरिंग फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर एंड दिस इज माय पैशन टू लर्न मोर स्किल्स। अगेन किसी किस्म की कोई स्किल जो है वो आपने इसमें जो है वो नहीं लिखी, और अगर हम लोग ये फाइवर पे अपना अबाउट मी सेक्शन जो है वो लगा दें तो कोई भी हमें हायर जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज दिस फ्रॉम जंग सदर, आई हैव डन एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी, आई डिड जॉब इन ब्राइटो पेंट्स, गुल अहमद, Olympia groups, and now I am doing job in food panda. I want to learn more about freelancing because this gives me a freedom of choice. ठीक है, अगेन इसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई स्किल नहीं है। अगर आपने ब्राइटो पेंट में जॉब किया, गुल अहमद में जॉब किया, ओलंपिया ग्रुप्स में जॉब किया, किस किस्म की जो है वो जॉब की है, जस्ट एग्जांपल एडमन की जॉब की है, सेल्स की जॉब की है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया है, अगर ये चीज़ें बयान करते तो ये ज़्यादा अच्छा था।
My name is this. I belong to Toba Texing. I did MSc Honors Agriculture Agronomy from University of Agriculture, Faisalabad in 2019. I'm an excellent agronomist researcher. I am working at territory sales manager in agro fertilizer. I have exemplary leadership and supervisory skills, basic spreadsheet reporting. चले जी, ये कुछ कुछ ना कुछ बेहतर है क्योंकि आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो लर्न की हैं, लेकिन अगेन सॉफ्ट स्किल्स वगैरह जो है वो आपने नहीं लिखी। किन किन सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम किया है, क्लाइंट आपको क्यों हायर करेगा, क्योंकि ये जितनी भी जॉब्स का आपने लिखा है ये तो फिजिकल जॉब्स के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स है। ऑनलाइन जॉब्स के हवाले से इनमें से कोई भी मोनेटाइजेबल स्किल जो है वो आपने नहीं लिखी। Assalamu alaikum. This done BS Chemistry in 2017. Now working in school education department. Punctual hard work. Again, जिनका भी अभी मैंने जो है वो ये अबाउट मी सेक्शन पढ़ा है, बिल्कुल भी जो है वो अगेन अच्छा नहीं है, लेकिन अगेन इसको जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव करना है, स्किल्स जो है वो अपनी बेसिक बताएं। जैसे एग्जांपल बीएस केमिस्ट्री है, उसमें कौन कौन सी आपने रिसर्च स्किल्स जो है वो आपको जो है वो आती हैं। स्कूल्स में काम कर रहे हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम किया। इवन हम लोगों ने नहीं लिखना, लेकिन अगर अभी कोई और स्किल नहीं है तो एटलीस्ट ये स्किल तो जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आई एम दिस आई स्टार्टेड efforts to for earning from 2018. After the degree, I did a career prep fellowship and learned how to write resume and cover letters. I also started writing on medium.com, worked on writing for 3 months, but that time I focused on resume writing. I wrote resume for my relatives, friends, for free. My creations were appreciated then. I made 2 gigs for cover letter and resume writing on Fiverr, but didn't get a single order. I was not aware of rules of Fiverr. I opened my ID mobile and due to some other issues, my ID was blocked. I also sold some presentation made in Prezi desktop when I was studying in MSc. When I got a job in school, I stopped trying to earn from new skills. Now I want to get back to irrelevant work. ठीक है जी। अगेन जिनका अभी मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा है, इसको थोड़ा सा स्किल स्पेसिफिक बनाएं आप। कवर लेटर्स, रेज्यूमे राइटर के ऊपर जो है वो ऑलरेडी काम करती रही हैं तो इसका एक्सपीरियंस जो है वो बता सकती हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग जो है वो आप कर रही हैं, मेन स्किल्स वो हैं, उनके ऊपर जो है वो काम कर सकती हैं। आई वांट टू हैव अ ग्रिप ऑन एससी इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ सितंबर, दिस विल बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्किल स्पेसिफिक करें। जितनी भी ये हिस्ट्री वगैरह है इसको जो है रिमूव कर दें, क्योंकि इतनी हमारे पास प्लेस अवेलेबल नहीं होगी फाइवर के ऊपर, तो इसको टू द पॉइंट जो है वो कर लें। बाकी इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है किया जा सकता है। अच्छा जी, माय नेम इज दिस, माय क्वालिफिकेशन इज एमए उर्दू, एमए एजुकेशन। आई हैव 11 years teaching experience in secondary level school. No, I am very helpful because I am part of Eurostar. ठीक है, अगेन आप भी जो है वो अपनी स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा दोबारा फोकस कर लें कि कौन कौन सी स्किल्स जो है वो मैंने अपने इंट्रो के अंदर जो है वो लिखी है। ये अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज दिस, आई हैव डन बीएस ऑनर्स बॉटनी फ्रॉम GCUF. I have done a lot of work on MS Word, Excel, PowerPoint presentation, article writing. ठीक है, अगेन आप अगर आर्टिकल राइटिंग्स को एज अ मेन स्किल जो है वो लेके चलें तो इस पे इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये उन लोगों के लिए चीज़ें हैं जो डाटा एंट्री के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमने डाटा एंट्री पे फोकस जो है वो नहीं करना। It's me, Dash from Toba Texing. I am the only one of my parents. I have done my BB honors in 2017. After that, I am enjoying my life, but still that time, but now I want to do some out of the box. ठीक है, अगेन जो है वो बीबी ऑनर्स माशाल्लाह आपने किया है। रिसर्च उम्मीद करता हूँ मैं आपने किया होगी, SPSS सॉफ्टवेयर या कोई भी इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम किया होगा, तो वो स्किल्स अगर आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है माय नेम इज दिस, आई एम अ क्वेश्चन। अच्छा, आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया था।
I have done BSc Honors Statistics from University of Sargodha 2015, but in this time I have no job. I have good experience in MS Excel, PowerPoint. I have worked in SPSS. ठीक है. I have done Prime Minister Youth Training. ठीक है. अगेन एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से ख़त्म कर दें और नो जॉब्स वगैरह ख़त्म कर दें, स्किल्स के ऊपर जो है वो फोकस करें. I am this front overtaking a city in Pakistan. I am graduate in plant science. I article writing for the past year and some articles inspired trades. My it was mainly based on spirituality. ठीक है. स्पिरिचुअलिटी के ऊपर और आर्टिकल राइटिंग के ऊपर जो है वो इसको अबाउट मी सेक्शन को जो है वो और अच्छा जो है वो आप लोग कर सकते हैं. अच्छा, ये जितने भी अभी मैंने जो है वो अबाउट मी सेक्शन जो है वो पढ़े हैं, या आगे भी सेम इसी तरह के हैं. तो आज एक मैं काम करूंगा, एक सैंपल जो है वो अबाउट मी सेक्शन जो है वो ग्रुप के अंदर जो है वो पोस्ट कर दूंगा. तो आप लोगों ने ट्राई करना है कि उसी तरह के अपने अपने जो है वो आप लोगों ने अबाउट मी सेक्शन जो है वो राइट करने हैं. ये सारे जितने भी अबाउट मी सेक्शन जो है वो आप लोगों ने लिखे हुए हैं मेरी तरफ से रिजेक्टेड है. ठीक है. सबके किसी का भी कोई एक्सेप्टेड इनमें से जो है वो नहीं है. तो आज मैं दोबारा से जो है वो एक सैंपल जो है वो अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर. उस सैंपल के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने अपना अपना अबाउट मी सेक्शन लिखना है. और अगेन इसी सेम अबाउट मी सेक्शन को जो है वो हम लोगों ने अपनी अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स के अंदर जो है वो ऐड करना है. तो अभी इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं. किसी का भी कोई क्वेश्चन, जितनी भी ये अभी चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की हैं इससे रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स जो है वो दे दूँ. ठीक है. अबाउट मी सेक्शन आज सबका जो है वो रिजेक्ट हो गया. ठीक है. तो इसको जो है वो दोबारा से हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अगेन. अच्छा जी. अगेन बाकी सब के भी जो है वो सेम तकरीबन उसी तरह के हैं. नेक्स्ट जो है It's 1 o'clock. अच्छा जी. अबूजर साहब, आपका जो मैं फाइंड कर रहा हूँ कि एक दफ़ा आपका भी देख लूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी कह रहे थे कि मैं फ्रीलांसिंग जो है वो करता रहा हूँ, तो उसको भी जो है वो मैं देख लेता हूँ. या अबूजर साहब, मुझे आपका जो है वो मिल नहीं रहा है यहाँ से. उजर साहब, आपका इंट्रो जो है वो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी जो है वो नजर नहीं आ रहा. मैंने 2-3 दफा जो है वो देख लिया. नहीं, यहाँ पे जितने भी जो है वो मेरे पास आ रहे हैं जिन्होंने सेम पोस्ट के अंदर रिप्लाई किए हैं, वहाँ पे जो है वो मुझे नजर नहीं आया. लेकिन खैर, इसको जो है वो दोबारा से मैं बेशक देख लूंगा. तो आपको उसका भी जो है वो मैं फीडबैक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा.
ठीक है, तो इंशाल्लाह अगेन कल उम्मीद है जो है वो आपको छुट्टी है, तो मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे। इस चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। ठीक है, अच्छा ये मुझे जो है वो नज़र आ गया आपका। हेलो, आई एम सैयद अफजल फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम प्रोफेशनल फोटो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर। आई एम वर्किंग सिंस 2015 इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर। एवरेज रिस्पॉन्स टाइम ये इसमें इंट्रोडक्शन में जो है वो नहीं लिखते। ठीक है, माई सर्विसेज आर रिस्पॉन्स, आई केयर about your precious time, always delivers quality work on time. When will you hire me? Limited visions। ठीक है, ठीक है अबूजर साहब, आपका जो है वो अबाउट मी सेक्शन जो है वो अच्छा है, प्रोफाइल के जो है वो कार्डिंग है। थोड़ा सा इसको जो है वो आगे हम लोग और फर्दर जो है वो अच्छा बेहतर बनाने की जो है वो ट्राई करेंगे। तो अगेन आज मैं ट्राई करूंगा दोबारा से एक और जो है वो असाइनमेंट एज अ सैंपल अबाउट मी सेक्शन जो है वो अपलोड कर दूं। उसके बाद जो है वो हम लोग इसको अगेन मंडे को दोबारा डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।